एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। आज हम परसेंटेज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब अगर वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दें, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये हो गया हमारा वृत्त सर्कल और उसकी त्रिज्या होती है सेंटर से परिधि तक की दूरी। ये सेंटर है, ये परिधि है, इसके बीच की दूरी ये हो गई हमारी त्रिज्या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है त्रिज्या को 12% अगर हम लोग बढ़ा दें, यानी इसको इंक्रीज कर दें, कितना 12%, 12% अगर इंक्रीज कर दें तो क्षेत्रफल, जाहिर सी बात है तब वृत्त ऐसा बनेगा, कुछ वृत्त और पहले से बड़ा हो जाएगा ना, तो उसका क्षेत्रफल जितना भी बढ़ेगा तो उसका परसेंटेज पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, TRICK ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, 2m + m² अपॉन 100 प्लस यहाँ इसलिए है क्योंकि क्या हो रहा है, त्रिज्या को 12% बढ़ा रहे हैं। अगर यही 12% कम करना होता तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं बस। अब इसी ट्रिक में वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा m की जगह यहाँ m = 12, यही पुट करना है। चलिए पुट कर देते हैं, 2 × 12 + 12 का होल स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद 12 दूना 24 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 अपॉन 100। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम लसा विधि से करें, लसा आएगा 100, फिर 100 का गुणा 24 में करेंगे, 24 100 आ जाएगा, फिर 140 आएगा, 144 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर काटेंगे। इससे प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हम देख रहे हैं 100 से किसी में भाग देना हो ना, तो बहुत इजी मेथड होता है। 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, अगर 100 से भाग देंगे तो 1.44। ये सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व होके आ गया 1.44। अब 24 में एक जोड़ेंगे 25 आ गया है 0.44%। यही हमारा आंसर, यानी इतनी वृद्धि होगी किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब जाहिर सी बात है, वृत्त की त्रिज्या को अगर हम घटाएंगे तो उसका क्षेत्रफल और घटेगा ही। जैसे अगर ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कुछ है स्मॉल r, अगर हम इसकी त्रिज्या को और कम करें, यहीं तक रखें, तो ये जो वृत्त बनेगा उसका एरिया तो कुछ कम होगा ना बड़े वाले वृत्त से। ये हमको यही ज्ञात करना है कि अब इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। कम होगा ये तो पता है, लेकिन कितने प्रतिशत कम होगा ये नहीं पता है, तो उसी को हमको निकालना है। ट्रिक से निकाल लेते हैं, फिर वही ट्रिक लगेगी, 2m - m² अपॉन 100। यहाँ माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि रेडियस में कमी हो रही है, त्रिज्या में कमी हो रही है, इस वजह से यहाँ माइनस लगा है। पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा था रेडियस, इसलिए हम लोग प्लस यूज़ किए थे। अब यहाँ m = 10 हम लोग पुट करेंगे, बस
वैल्यू पुट करते ही आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100। 2 10 जा 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन का 100 अपॉन 100। 100 और अपॉन 100 सिंपल है, 1 आ जाएगा। 20 में से 1 गया 19%। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? 19%। यही हमारा आंसर। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये जो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो हम 2m प्लस एम स्क्वायर अपॉन 100 यूज़ करते हैं, और जब कमी होगी तो 2m माइनस एम स्क्वायर अपॉन 100 ये यूज़ करेंगे। ठीक, ये तो यूज़ होना ही है। अभी तक हम वृत्त का देखे हैं, ये कंडीशन वृत्त में तो लागू होती ही है, साथ ही साथ वर्ग, समबाहु त्रिभुज, और गोले के प्रश्नों में भी इसका उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन क्या दे देगा? क्वेश्चन दे देगा वृत्त वाला, तो हम लोग क्वेश्चन कर ही चुके हैं। वर्ग के क्वेश्चन में ये दे देगा कि अगर वर्ग की एक भुजा में इतने प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% या 20%, जितने भी प्रतिशत की कमी हो रही है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो जब कमी का क्वेश्चन करेगा तो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे, और जब कहेगा कि वर्ग के एक भुजा में 10, 15, 20, 25 जो भी % की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ग। वर्ग वो है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, ये सब इक्वल होता है। ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भुजा को। ठीक है, तो अगर भुजा में एक भुजा में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कि वो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछ सकता है, कुछ भी। और समबाहु त्रिभुज, समबाहु नाम से क्लियर है, समान बाहु जिसकी तीनों भुजाएं सेम है। त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है 3 भुजा होनी जरूरी है, ये अगर तीनों इक्वल है तो इसी को हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन ये कर सकता है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा में अगर 10, 15, 20, 25% की कमी या वृद्धि हो रही है तो इसके क्षेत्रफल में क्या कमी या वृद्धि होगी, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इसके बाद गोले का, गोले में भी गोला ऐसा होता है, 3D होता है गोला। ठीक जैसे ये गोला है, सर्कल नहीं गोला। गोले की भी त्रिज्या कह देगा कि 10, 15, 20, 25 जो भी % की कमी हो रही है तो गोले के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक छूट गया है, वो घन है। घन, घन में भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग। घन, घन क्या होता है? वो वर्ग के साइड से मिलके बना होता है, 3D स्ट्रक्चर। ये होता है आपका वर्ग, वर्ग में स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रहेगा। और ये जो पूरा डब्बा, जैसे लूडो की जो गोटी होती है, वो होता है आपका घन का एग्जाम्पल, जो चारों साइड जिसके इक्वल हो। तो उसमें भी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, घन के क्वेश्चन में क्या कह देगा कि घन की एक भुजा अगर इतने प्रतिशत बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वृद्धि के लिए 2m प्लस एम स्क्वायर अपॉन 100, और अगर कमी हो रही है साइड में तो 2m माइनस एम स्क्वायर अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन लाल अपनी मासिक आय का
30% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। इतना खर्च करने के बाद भी वो 700 बचा लेता है। अच्छा, उसकी मासिक आय क्या है? उसकी मंथली इनकम पूछ रहा है। चमन लाल को मंथली कितना इनकम मिल रहा है, यही हमें पूछ रहा है। इतना कितना मिल जा रहा है कि वो 20% भोजन पे खर्च कर सकता है, 30% वस्त्र पे खर्च कर दे रहा है और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी उसके पास 700 रुपये बच भी जा रहा है। तो अब उसकी इनकम बतानी है हमें। इसका एक छोटा सा ट्रिक, वो ट्रिक क्या है? 100/100 माइनस कुल खर्च का योग। ठीक है, इनटू बचे हुए पैसे। बस इसी में वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या करना है? 100/100 माइनस कुल खर्च का योग। मासिक आय का 20% भोजन पे, यहाँ 20% है, 20 लिख दिया। 30% वस्त्र पे प्लस 30% वस्त्र का, 15% मनोरंजन, 15 मनोरंजन गुड़े उसके पास बच कितना रहा? अभी 700 बच जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पता चल जाएगा कि चमन लाल की सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी। चलिए 100/100 माइनस 20, 30, 50, 60, 65 गुड़े 700। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? 100/100 में से 65 गया, 35 गुड़े 700। 35 के पहाड़े में 2 बार में 70 आता है। 35 एक कम 35, 35 दूना 70 और एक जीरो बच रहा है, वो यहाँ लिख देंगे, यानी 20 बार में जाएगा। तो गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2 एक कम 2, जीरो कितना? 1, 2 और 3। ठीक है, 2 एक कम 2, 1, 2 और 3 जीरो, 3 जीरो लगा देंगे, आ गया इतना रुपए। यानी चमन लाल की मंथली सैलरी कितनी है? 2000 रुपये। उसमें से वो भोजन पर, वस्त्र पर और मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 700 बचा लेता है। तो उसकी सैलरी पूछ रहा था, तो हम लोग सैलरी निकाल लिए हैं 2000। अगर आपको ये पता करना है कि, यहाँ बता रहे हैं 20% वो किस पे खर्च करा था? भोजन पर। ठीक, तो अब हमको सैलरी पता चल चुकी है। सैलरी है आपकी 2000, 2000 का 20% निकाल लीजिए। ठीक है, 2000 का 20% ऐसे निकलता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, इक्वल टू 2 दूनी 4, 1 2, 2 जीरो यानी 400। 20%, 2000 का 20% हो गया आपका 400 रुपये। वो किस पे खर्च कर रहा है? भोजन पर। और 30% वो किस पे खर्च करता है? वस्त्र पर। तो 2000 का 30%, 30/100। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 तियाँ 6, 1 और 2, 2 जीरो, 600 रुपये। 400 वो भोजन पे खर्च करता है और 600 वस्त्र पर, मतलब भोजन से ज़्यादा वो वस्त्र पर खर्च कर रहा है।
वस्त्रों का शौकीन इंसान। अब 15% मनोरंजन पर। तो 2000 का हम लोग 15% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15 दूनी 30, जीरो कितना बचा? 1। ठीक, 15 दूनी 30 और 1 जीरो बचा 300 रुपये। मनोरंजन पर वो 300 खर्च कर रहा है। ठीक, समझ आ गया। भोजन पर 400 रुपये खर्च किए उसने, वस्त्र पर 600 और मनोरंजन पर 300, और बचाता कितना है? बचा पैसा, कितना पैसा बच गया? 700। उसके पास अभी बचा हुआ है, ये भी बताया गया है क्वेश्चन में। और इस पूरे को जोड़ लीजिए, 400, 600, 300 और 700, क्या आ जाएगा? 2000 आ गया। ठीक, ये आपके आंसर की जांच भी हो गई। सारा खर्च ऐड कर लिया हम लोग और 700 बचा था वो भी हम लोग जोड़ लिए, तो आ गया हमारा 2000। यानी उसकी इनकम 2000 है, जिसमें से वो 400 भोजन पर, 600 वस्त्र पर और 300 मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 बचा लेता है। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? मंथली सैलरी पूछ रहा है, उसकी कितनी है। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये शेष, बार बार इसका यूज हो रहा है, शेष। ठीक, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पे खर्च करने के बाद इतना बचाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में शेष नहीं था, इसलिए हम लोग उसको दूसरे ट्रिक से सॉल्व किए थे, लेकिन जहाँ शेष आप लोग देखेंगे वहाँ पे एक दूसरी ट्रिक लगेगी। वो ट्रिक क्या है, देख लीजिए। इसमें अलग अलग सॉल्व करना रहता है। 100/100 माइनस खर्च इंटू 100/100 माइनस खर्च। इसमें कितने खर्च हो रहे हैं? 20% भोजन पे, 25% वस्त्र पे और 10% यातायात पे, यानी 3 तरह का खर्च है। तो 3 बार हम लोग इसको लिखेंगे। फिर 100 माइनस खर्च। ठीक, अगर 4 तरह का खर्च होता है तो 4 बार लिखते, 5 खर्च होता तो 5 बार लिखते हैं, इसी को। और सब लिखने के बाद अंत में बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा, बस इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 100 माइनस पहला खर्च क्या है? 20%, यानी 20। 100 में से अब क्या घटाएंगे? 25। दूसरा खर्च, तीसरा खर्च कितना है? 10। तो 100 माइनस 10 गुणे, बच कितना रहा है अभी इसके पास पैसा? 5400, यानी 5400 रुपये बच रहे हैं। ठीक, वैल्यू पुट हो गई। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 100/100 में से 20 गया 80, 100/100 में से 25 गया 75, 100/90 गुणे 5400। अब इसको कट पिट करना है। सबसे पहले जीरो काट लीजिए। 2 जीरो से, एक यहाँ का जीरो और एक यहाँ का जीरो कैंसिल। ठीक, फिर 9 एकम 9, 9 छक्का 54, ये कट गया। फिर 3 से काट लें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, ये कट गया। अब
दो एकम दो, दो चौका 8, ये कटा। फिर ये 4 से 100 कट गया 25 बार में, 25 चौक 100। अब 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये कट गया। अब और कुछ तो नहीं दिख रहा नीचे ऊपर, सिर्फ ये 100 और 100 दिख रहा, तो 100 और 100 का गुणा कर लेंगे। नीचे कुछ और रहता तो उससे कट करते, लेकिन नीचे कुछ है नहीं हर में, इसलिए 100 और 100 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1 एकम 1, जीरो कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कायदा है सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 रुपये उसकी सैलरी है। किसकी? रमन की। ये आपका आंसर हो गया।